कल्कि का दीक्षा काल। हिमालय से उठता तूफान। हिमालय की ऊंचाइयों पर एक दुर्गम स्थान था जहां ना कोई राह जाती थी, ना कोई जीव आसानी से पहुंच पाता। वह स्थान केवल उन्हीं के लिए खुलता था जिनके भीतर आत्मा की पुकार और ब्रह्म का समर्पण होता। वहीं शिव की गोद में बैठी तपस्विनी प्रकृति साक्षी बनी उस रहस्यमय शिक्षा के क्षण की जब कल्कि को दीक्षा मिलने वाली थी। चारों ओर एक दिव्य सन्नाटा था, जैसे ब्रह्मांड स्वयं भी प्रतीक्षा में था। महर्षि अत्रि, वशिष्ठ, अगस्त्य और भारद्वाज चार ऋषियों ने एक मंडल बनाया। बीच में अग्नि प्रज्वलित हुई और उसकी ज्वाला सामान्य न होकर नील वर्णी थी, जैसे उसमें शिव का तेज समाहित हो। कल्कि बालक अब किशोरावस्था की देह में शांत नेत्रों से अग्नि की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, केवल ज्ञान को समेटने की तैयारी थी। ऋषियों ने मंत्रोच्चारण आरंभ किया। ओम धर्म संस्थापनाय च अवताराय नमः। और उसी क्षण आकाश से एक दिव्य वज्र किरण उतरी और कल्कि के मस्तक से टकराई। उस वज्र स्पर्श के साथ ही कल्कि की चेतना त्रिकाल में प्रवेश कर गई और उसने देखा सतयुग, जहां धर्म चारों पादों पर खड़ा था, शांति और संतुलन व्याप्त था। त्रेता युग, जहां अधर्म ने एक पग हटाया पर राम ने रचना को संभाला। द्वापर युग, कृष्ण का विराट रूप, गीता का उपदेश और महाभारत की ध्वनि। कलयुग, जहां वह स्वयं खड़ा था अधर्म के सागर में अंतिम दीपक की तरह। कल्कि का शरीर कंपन करने लगा, पर उसने ध्यान नहीं खोया। उसने देखा कलयुग के राक्षस जो अब मानव शरीर में वास करते थे, लोभ, स्वार्थ, हिंसा और धर्म विरोध। हिमालय से उठता तूफान दीक्षा के अंतिम चरण में महर्षि अत्रि ने कहा, अब तुम्हें भीतर की अग्नि को जागृत करना होगा, जिससे तुम तप से तेज बन सको। कल्कि ने पर्वत की ऊंचाई पर अकेले तपस्या प्रारंभ की। दिनों तक वायु बंद हो गई, तापमान शून्य से नीचे चला गया, पर वह साधना में अडिग रहा। तीसरे दिन जब उसकी तपस्या गहनतम अवस्था में पहुंची, हिमालय का आकाश काला पड़ गया। बर्फीली चट्टानें थरथराने लगी, वज्र की बिजली गिरी और एक तूफान उठा। ऐसा तूफान जो केवल आत्मशक्ति की परीक्षा लेने आता है, पर वह कोई सामान्य तूफान नहीं था। वह वही काली शक्ति थी जिसे कलयुग ने भेजा था, एक माया रूप जो दीक्षा में विघ्न डालना चाहता था। प्रथम युद्ध अंतर्मन में हुआ। तूफान ने बालक को चेताया, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, यह युग अब मेरी मुट्ठी में है। धर्म एक भ्रम है। पर कल्कि मुस्कुराया। उसने मर्म में उत्तर दिया, धर्म भ्रम नहीं, जीवन का मूल है, और मैं भ्रम को चीरने आया हूं। उसने नेत्र मूंद कर त्रिनेत्र की ऊर्जा को भीतर से जगाया। एक दिव्य प्रकाश उसके माथे से फूटा, जिसने तूफान को चीर कर शांत कर दिया। और अब हुई दीक्षा पूर्ण। जैसे ही तूफान थमा, हिमालय की शिलाएं फिर स्थिर हो गई। ऋषि अत्रि और अन्य महर्षि प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अब तू कल्कि नहीं, केवल तू युग धर्मा है। तू अकेला नहीं, ब्रह्मांड तेरे साथ है। कल्कि ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उसकी देह अब तेजस्वी हो चुकी थी। उसके नेत्रों में तप का तेज और हृदय में करुणा का अमृत समाहित हो चुका था। और तभी एक दिव्य संकेत आया। पद्मा का ध्यान कर रही थी। हिमालय की लहरों से एक संदेश निकला, अब समय है पुनर्मिलन का और युगांत की यात्रा आरंभ करने का।